बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी दुआ से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आप लोग बताएं, सब मेरे बहन भाई बच्चे आंटीज़ मेरी बेटियाँ सब कैसी हैं? यकीनन खैरियत से होंगी। अल्लाह ताला सबको खैर खैरियत से रखे, अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, खुश रखे, अपने घरों में आबाद रखे, सारी तकालीफ से दूर रखे, और जो बीमार हैं अल्लाह उन्हें सेहत अता फरमाए, आमीन। ये तो थी मीठी सी दुआ। और ये जब मैं वीडियो एंड कर चुकी थी, खाना खा चुके थे, उस वक्त मैंने ये वाला बनाया था, लेकिन मैंने इसको पहले ऐड कर दिया कैंडल वाला। तो आज हमें बड़े मज़ेदार किस्म की एक चिकन चीज़ी कोफ्ते हांडी बना रही हूँ बहुत इजी वे में। तो जिसके लिए हमें क्या क्या चाहिए? चीज़ चाहिए हमें 2 किस्म के, लहसुन का अदरक का पेस्ट चाहिए, मसालों में हमें ज़ीरा पाउडर, कुटी हुई लाल मिर्च, हल्दी और नमक। ये 2 तरीक़ों से बनेगा, मीन्स के एक में कोफ्तों का मसाला होगा और एक में जब हम ग्रेवी बनाएंगे उसका मसाला। वो मैं साथ साथ आपको बताती जाऊंगी। इसमें प्याज 2 जाते हैं, सब्ज़ मिर्चें जाती हैं, उसके अलावा इसमें पुदीना और सब्ज़ धनिया तो मस्त जाता है, और इसमें फ्रेश क्रीम जाएगी, और इसमें थोड़ा सा योगर्ट जाएगा, हाफ कप योगर्ट जाएगा और हाफ ही कप क्रीम जाएगी। और चिकन जो है वो हमारे पास बोनलेस है। तो सबसे पहले मैंने जो चिकन के छोटे छोटे पीसेस करके ना, तो 2 सब्ज़ मिर्चें जो थी, ये नॉर्मल मिर्चें हैं, ज़्यादा स्पाइसी नहीं है। 2 मिर्चें काट के मैंने अपने जो है ना, जिसमें मैंने ग्राइंड करना है, कीमा बनाना है चिकन का, उसमें मैंने सब्ज़ धनिया डाल दिया, पुदीना डाल दिया। सब्ज़ धनिया थे 4 टेबलस्पून, पुदीना था 2 टेबलस्पून, चिकन डाल दिया और सब्ज़ मिर्च डाल दी। इनके साथ हमने इसको अच्छे तरीके से ना मशीन में डाल के इसको कीमे को पीस लेना। कीमे को बिल्कुल बारीक नहीं हमने करना, थोड़ा सा दरदरा सा रखना है। वो मैं आगे आपको दिखाऊंगी किस तरह का होता है। ये बड़े मज़े के हांडी कोफ्ते, चीज़ हांडी कोफ्ते बनते हैं, बहुत ही मज़ेदार किस्म के। ये रेसिपी जो थी ना, मैंने खाई थी अपनी अब्बू के घर में, आंटी ने बनाई थी, वो बहुत मज़े का बनाती हैं। तो मुझे बड़ी अच्छी लगी थी, तो मैंने उनसे ये रेसिपी ली थी और मैंने कहा मैं ट्राई करती हूँ। फिर मैं एक दफ़ा जब से आई हूँ बना चुकी हूँ, तो आज मैंने फिर ये बनाई दोबारा। मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, इतना मुश्किल नहीं है। तो अब मैंने रख ली थी अपना हांडी रख ली थी, जिसमें मैंने ऑयल डाल दिया था। इसी में मैंने खाना बनाना है, लेकिन ऑयल ज़्यादा इसलिए कि मैंने कोफ्तों को आपके सामने फ्राई करना है। अब जो चिकन, सब्ज़ मिर्चें और पुदीना और सब्ज़ धनिया को मैंने पीसा था ना, ये आपके सामने। अब इसमें मैं नमक डालूँगी, लहसुन का पाउडर डालूँगी और सूखा धनिया डालूँगी, और इसमें मैं कश्मीरी लाल मिर्च डालूँगी। ये 5 मसाले डालूँगी, और इसके अलावा मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालूँगी कीमे के अंदर भी, और जो मसाला बनाऊँगी उसमें भी डालूँगी। इसको अच्छे तरीके से, ग्लव्स मैंने पहन लिए थे। आपको पता चिकन की फिर स्मेल बड़ी अजीब सी हाथों के साथ लग जाती है। तो ग्लव्स पहन के इसको अच्छी तरीके से मैंने मिक्स कर लिया, और इसको मैंने फ्रिज में नहीं रखा, इसको फ़ौरन मैंने फ्राई कर लिया। आप चाहें तो इसको फ्रिज में रख सकते हैं, थोड़ा सा जो है ना चिकन और मसाला आपस में अच्छे तरीके से गले मिल ले। हमने तो गले मिलाना नहीं था, जल्दी जल्दी फ्राई करना था, क्योंकि ये लंच का टाइम था। अब मैंने ऑयल मेरा गर्म हो चुका था, और इसमें छोटे छोटे मैं ना कोफ्ते बना के डाल रही थी, और इस तरीके से बनाती जा रही थी और डालती जा रही थी। कोफ्ते मैंने इतने ही बनाए थे जितने मतलब खाना हमारा दिन का और शाम का हो जाए। तो कोफ्ते मेरे फ्राई हो चुके थे। आपने देखा मैंने इसमें चम्मच नहीं मारा, इसको सिर्फ मैंने कढ़ाई को पतीले को हिलाया है। और अब ये चारों तरफ से अच्छे तरीके से ब्राउन हो गए थे, इनको मैंने निकाल लिया। अंदर तक जो था ना चिकन का कीमा पक चुका था, और कीमा भी मैं घर में बनाती हूँ। इनको निकाल लिया। अब जो कढ़ाई में मेरे पास ऑयल था ये मैंने निकाल लिया था। अब इसमें खड़े मसाले, ज़ीरा, लौंग, काली मिर्च, मोटी इलायची, कड़ी पत्ता और एक दालचीनी का छोटा सा स्टिक मैंने डाल के ऑयल में डाल दिया। और जो जिसमें मैंने कोफ्तों को फ्राई किया था वो ऑयल मैंने निकाल लिया था, 2 टेबलस्पून मैंने छोड़ दिया था उसी कढ़ाई में। और फिर क्योंकि सारा टेस्ट तो उसी में था, ऑयल ज़्यादा करके इसमें मैंने प्याज डाल दिया। पहले खड़े मसाले डाले, फिर प्याज डाला, और फिर अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया 2 टेबलस्पून। 1 टेबलस्पून मैंने कीमे में डाला था और 2 टेबलस्पून मैंने इसमें डाल दिया। अब प्याज जो था वो तकरीबन तकरीबन गल चुका था हमारा। अभी मैंने इसके अंदर मसाले नहीं डाले। सबसे पहले मैं इसमें सब्ज़ मिर्च डालूँगी, 1 अदद सब्ज़ मिर्च मैंने डाल दी।
स्पाइसी जितना करना हो आपकी मर्ज़ी। अब इनमें मैंने कुटी हुई मिर्च, ज़ीरा, नमक और हल्दी, सिर्फ़ ये 4 मसाले मैंने इसमें डाले हैं। और जो आपने देखा है ना कोफ्तों वाला, उसमें मैंने जो है ना वो भी डाला था, जो अदरक वो सॉरी लहसुन का पाउडर होता है ना, वो भी डाला था। थोड़ा-सा पानी डाला और इसमें हाफ़ कप मैंने दही डाल दिया था। दही काफ़ी थिक था, इसलिए वो 6 टेबलस्पून बनता था, हाफ़ कप से भी कम था। तो उसको अच्छे तरीके से फेंट के वो डाल दिया, उतना ही मैंने पानी डाल के मसाले को उसमें कप ये कोफ्ते डायरेक्ट डाल दिए। बहुत जल्दी ये रेसिपी बन जाती है, बहुत जल्दी, और बहुत मज़ेदार ये रेसिपी बनती है। अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी और डाल के कोफ्तों को थोड़ा सा मसाले में मिक्स करके मतलब पकाऊंगी 5 मिनट के लिए। 5 मिनट इसको दम दे दूंगी, और क्रीम और चीज़ मैंने आखिर पे डालना है। उधर मैंने सैलड भी रेडी कर लिया था साथ साथ, क्योंकि दिन का था ना, लंच था, तो उस हिसाब से मेरे वो भी दम पे चले गए थे, सैलड रेडी हो चुका था। इधर जो था पुदीना, ये पुदीना जो है ना, मैंने आपने देखा है मैंने कोफ्तों में भी डाला है और मैंने इसके अंदर भी डाल दिया। अगर ताज़ा हो उसकी तो अपनी खुशबू होती है, ये मेरे पास फ्रीज़ था, मैंने 1 टेबलस्पून भर के पुदीना भी इसके ऊपर डाल दिया, और आप सोचें कि इसकी कितने मज़े की खुशबू होगी। अब ये जो क्रीम थी ये मेरे पास 2 या 3 टेबलस्पून, इसको मैंने अच्छे तरीके से प्याले में फेंट लिया था, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट डालते हैं ना तो वो एक तो फटने का भी ख़तरा होता है, और दम पे क्रीम को डालना है, तो दूसरा ये है कि वो सही तरीके से मिक्स नहीं होती। इसको मैंने अलहदा फेंट के तकरीबन 2-3 टेबलस्पून भर के वो मैंने क्रीम के डाल दिए, क्योंकि अब ये दम पे था खाना हमारा। अगर आप तेज़ आंच पे खाने को बनाएंगे ना इसको, तो ये आपका दही भी फट जाएगा और आपकी क्रीम भी फट जाएगी। इसलिए मैंने इसको हल्की आंच पे छोड़ दिया था, और साथ फिर मैंने कहा रोटियां भी बनानी है, क्योंकि पूरा मेन्यू था, सैलेड भी रेडी हो गया था, उसी वक्त किया था। साथ साथ फिर मैं जब किचन में होती हूँ ना, तो फिर सारे काम मैं साथ साथ कर रही होती हूँ। अब ये चीज़, और मैंने एक्स्ट्रा सब्ज़ मिर्चें, अदरक अलहदा काट के रखी थी। अब 2 से 3 मिनट के बाद मैंने इसके अंदर सारा चीज़ डाल दिया। चीज़ आप चाहें जिस जो पिज़्ज़े पे डालते हैं वो डाल सकते हैं, जो आपके पास अवेलेबल हो आप वो डाल सकते हैं। मैंने आधा एग वाला चीज़ डाला था, और आधा जो था ना वो वाइट चीज़ डाला था पिज़्ज़े वाला, वो मैंने सारा डाल दिया, और इसको 3-4 मिनट मैंने दम दे दिया। इधर दूसरे चूल्हे पे मैं बना रही थी रोटियां साथ साथ, क्योंकि भूख सबको लगी हुई थी, और बच्चों की हॉलीडे शुरू हो गई हैं। आपको बताया था ना, आज इनकी पहली छुट्टी थी, बच्चों की 2 वीक्स की हैं, तो बस नेक्स्ट वीक फिर घूमने फिरने के लिए निकल जाना है। तो उससे नेक्स्ट वीक ये दोनों जो वीक होंगे हमारे, ये मतलब दूसरे मुल्कों के ही होंगे इंशाल्लाह। वो मैं आपको साथ साथ रखूँगी इंशाल्लाह, सारा साथ साथ आपको विज़िट करवाती जाऊँगी, लाइव भी करूँगी इंशाल्लाह जहाँ भी जाऊँगी। और ये छोटी छोटी सी रोटियां बन रही थी, और ये छोटी रोटियां बनाना मैंने अपनी आंटी से सीखा। मैं बड़ी बड़ी रोटियां बनाती थी, लेकिन जब मैं उनके घर में रही ना, उनको मैंने देखा तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने 2-3 दफ़ा ख़ुद भी वहाँ पे बनाई थी। तो ये देखें जी, हमारा चीज़ रेडी हो चुका था। चूल्हा मेरा बंद हो गया था, मैंने दोबारा उसको ऑन किया था ताकि गर्म रहे ना। तो ये मैंने सारे का सारा मैंने इसमें डाल दिया। कुकिंग ऑयल जो है ना वो आप अपने हिसाब से डालें, आप निकाल लें। लेकिन इतने मज़े की ये हमारी चीज़ चिकन हांडी, कोफ्ते चीज़ चिकन हांडी बनती है कि मैं बता नहीं सकती। इसका टेस्ट बड़ा मज़े का था। और मैंने फ़र्स्ट टाइम जब खाई ना आंटी के घर में, गए हुए अजय, अभी मुझे गए हुए 2-3 दिन हुए थे, तो मैंने कहा मैं ज़रूर ट्राई करूँगी। तो मुझे आंटी ने कहा था आप बना सकती हैं, लेकिन मैंने कहा मैं घर जाके बनाऊँगी। बहुत ही मज़ेदार किस्म की ये हमारी चिकन कोफ्ते चीज़ हांडी रेडी हो चुकी थी। आपको कैसी लगी मेरी ये वीडियो? अच्छी लगी लाइक करें, कमेंट्स करें, अपने दोस्तों से शेयर करें। और तकरीबन 45 मिनट में हमारा ये खाना रेडी हो जाता है। अब आ गई बारी सर्व करने की। मेरा बबर शेर और मेरे हस्बैंड बैठे हुए थे, बेटियों को बुला रही थी कि आ जाएं। और ये देखें चीज़ की जो ना कितने मज़े की। और ये मैं हस्बैंड की प्लेट रेडी कर रही थी, क्योंकि सबसे पहले खाना तो इन्हीं को देना होता, और इनको सबसे ज़्यादा भूख लगी हुई थी। साथ ही मैंने प्लेट में सैलेड डाला, और साथ ही मैंने दूसरी प्लेट में रोटियां रखी, उनको पहले दिया। फिर मेरा जो बबर शेर है वो आ गया था, उसको खाना दिया। और इसके ऊपर अगर आप लेमन डाल के खाएं ना कोफ्तों के ऊपर, तो उसके ऊपर लेमन डालने से उसका एक अलग सा टेस्ट आ जाता है, बहुत मज़े का टेस्ट आता है। तो बस ये अब हस्बैंड को देने के बाद फिर मैंने जो है ना, वो बबर शेर मेरा पास आ गया था, क्योंकि सबसे पहले उसको होता है कि पापा को अगर हों तो उसके बाद उसको खाना दिया जाए। तो बेटियां भी साथ साथ आ चुकी थी। आपको पता है बच्चियां मेरी कैमरे के सामने नहीं आती, तो एक साइड पे खड़ी थी और मैं खाना डाल के दी जा रही थी। और इस तरीके से मैं एक प्लेट में रोटी रखती हूँ, साथ ही सैलेड रखती हूँ, और साथ ही सालन डाल के इनको देती हूँ, और आराम से खा लेते हैं। और आज मेरे बब्बर शेर ने 2 रोटियां खाई थी, क्योंकि मैंने बहुत छोटी छोटी सी रोटियां बनाई थी। नॉर्मल मेरी रोटी काफ़ी बड़ी होती है, इस दफ़ा मैंने बहुत छोटी बनाई।
तो मैं जब रोटी बना रही थी मुझे आंटी की बहुत याद आ रही थी कि वो इस तरीके से छोटी छोटी सी रोटियां बनाती हैं। तो मैंने कहा मैं भी बिस्मिल्लाह कर लूँ, आखिर पे मेरी बारी थी। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। किसी अच्छी सी वीडियो, अच्छे से शॉर्ट में, या किसी अच्छी सी रेसिपी में, या अच्छी सी लाइफ में आप लोगों से दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सबसे अपनी पूरी यूट्यूब फैमिली से लेती हूँ इजाज़त। मुझे दें इजाज़त मेरी तरफ़ से। अल्लाह हाफ़िज़।